हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कैसे हैं आप सब? कल हिंदी का पेपर है आपका, यानी 15 तारीख को। और मेरी ओर से सभी हिंदी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहारी जी का खूब खूब आशीर्वाद। मेरी मंगल कामना है कि जितनी मेहनत आप सभी ने की है, अपनी उस मेहनत को उस परीक्षा कक्ष में आप सार्थक करके आए, सफल करके आए, अपनी जीत लेकर ही आप लौटे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मुझे पर्सनल प्राप्त हुए हैं कि पहले कोई मानस नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि अभी वेस्ट ऑफ टाइम है वीडियो सुनना और ये सब करना। पर पिछले साल भर से मैं पढ़ा रही हूँ। कमेंट्स वैसे भी बहुत सारे आए, लेकिन इस बार एग्ज़ाम के एक दिन पहले पर्सनल कमेंट्स ऐसे ऐसे आए कि उनको पढ़ के मेरा खुद का मन इतना द्रवित हो गया कि मुझे खुद को ये लगने लगा कि जैसे परीक्षा आप लोगों की नहीं, परीक्षा मेरी हो रही है। और कुछ कुछ समस्याएं तो मुझे ऐसी लगी कि जैसे कॉमन सी ही है एक चीज़। और कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने मेरे पास रख लिया, ताकि उनको देख के लगे कि सच में जिन विद्यार्थियों ने ये मुझे भेजे हैं, तो उन विद्यार्थियों को मैं जब उनका सिलेक्शन होना तो फिर मैं बताऊं कि देखिए क्या महसूस कर रहे थे आप एक दिन पहले और आज कहाँ आप पहुंच चुके हैं। सबसे पहली चीज़, कमेंट्स लेके ही बात करूंगी। वैसे आप वीडियो स्किप करके भी जा सकते हैं अगर आपको वेस्ट ऑफ टाइम लगे, लेकिन हिंदी विद्यार्थियों के लिए मेरा ये वीडियो स्पेशल रहेगा, क्योंकि उन्हीं की बातचीत को मैं उन्हीं के तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगी। यदि आपको लगता है कि रुक के थोड़ा सुन लेना चाहिए, समय ख़राब नहीं लगता है, तो ज़रूर सुनिए, आपकी ताकत ज़रूर बढ़ेगी, इतना कह सकती हूँ। मुझे कमेंट्स मिले, उनमें कुछ हैं, नाम नहीं बताऊँगी, सिर्फ चीज़ें बताऊँगी। मैम, एग्ज़ाम पूरे 3 घंटे धैर्य बनाए रखना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम दिया। मेरा धैर्य और मनोबल एग्ज़ाम टाइम में बस बना रहे, यही मैं चाहती हूँ। और ये 2 ही चीज़ें हैं जो मेरे बस में नहीं रहते। ये जो सवाल या ये जो मैसेजेस मुझे आए हैं ना, ये हर विद्यार्थी के हैं जो कि अब परीक्षा कक्ष में जाएगा। वहाँ पे 2 चीज़ बहुत अच्छी लिखी है कि क्या लिखा, धैर्य और मनोबल, ये दोनों ही मेरे पास नहीं है, हर बार देती हूँ। बस अच्छी तरह से इन 2 हथियारों को मैं चला सकूँ और इस जंग को मैं जीत कर आ सकूँ। तो युद्ध मैदान में 2 हथियार चलाने हैं फर्स्ट ग्रेड वालों, ये ध्यान रख लेना, धैर्य और मनोबल। आत्मविश्वास यदि आपका बहुत ही अच्छा है तो फिर तो आपको वैसे भी कोई नहीं हरा सकता। और धैर्य कहाँ बनाना है, जिस वक्त पेपर देंगे उस वक्त यहाँ के प्रेशर जो है ना वो कम होना चाहिए, और यहाँ धीरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही आपको अब आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी। तो आपको इन 2 शस्त्रों और अस्त्रों को इस युद्ध के मैदान में पूरी तरह से इतना तरीके से सूझबूझ से काम में लेना है कि अब तक परीक्षा में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट से रहते आए हैं। लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यदि पूरी जिजीविषा के साथ और पूरे आत्मबल के साथ आप परीक्षा कक्ष में गए और सूझबूझ से आपने पेपर किया, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज भी आए हैं कि मैम हमारी 100% तैयारी है और हमने पूरी तैयारी कर ली, और खुशी भी हो रही है कि कल हम पेपर देने जाएंगे, और रोना भी आ रहा है। दोनों चीज़ें हो रही है। मुझे बहुत प्राउड है ऐसे विद्यार्थियों पे, और सच कहूँ ऐसे ही स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं जो इस तरीके का दावा करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप जीत कर ही आएंगे, इतना मुझे भरोसा है। मुझे आपकी काबिलियत पर खुद से कहीं ज़्यादा भरोसा है। इसीलिए आपका जो ये आत्मविश्वास है ना कि मैंने 100% तैयारी की है, बस आपको इसको बनाए रखना है। बस आपको ये याद रखना है कि आपको आता है उतना ही उस परीक्षा कक्ष में बैठे हर विद्यार्थी को आता है, और जहाँ आपको नहीं आता वहाँ किसी को कुछ नहीं आता है। ये अगर आपके अंदर फिक्सअप हो गया ना, तो आप उस परीक्षा हॉल में बिल्कुल भी अपने मानसिक संतुलन से नहीं डगमगाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं
मेरे खुद को लेके देना चाहूँगी कि मैं जब एग्ज़ाम देने गई थी एग्ज़ाम हॉल में, तो उस वक्त देखिए क्या हुआ था। परीक्षा कक्ष में जब बैठे तो बैठते ही 3 जनवरी 2020 जीके का पेपर सामने आया, और जीके से वैसे भी बहुत डर लगता है ना। और अभी भी सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो 40% जीके 40% जीके। हालांकि उस वक्त ये नहीं था, लेकिन फिर भी जीके अपने आप में जीके 9-9 10-10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं आखिर। मैं जहाँ बैठी थी जिस सीट पे, मेरे ही जस्ट बगल में एक महिला अभ्यर्थी थी। पेपर दिया गया और पेपर हमारे सामने आया। तैयारी बहुत ज़बरदस्त की थी मैंने भी, और पूरे आत्मविश्वास के साथ में पेपर देने गई थी। और मैं दिमाग में सोच के गई थी कि मुझे आता है, यानी राजस्थान के हर अभ्यर्थी को आता है, और यदि मुझे नहीं आया, मैं कहीं अटकी, इसका मतलब उस क्षण के लिए राजस्थान के जितने भी परीक्षा सेंटर है, उन सेंटर में परीक्षा कक्ष में बैठा हुआ हर अभ्यर्थी अटकेगा। ये मुझे इतना विश्वास था। और मेरे सामने वो जो महिला अभ्यर्थी है, जब उसके सामने और हम दोनों ने पेपर खोला, तो मैं पेपर को देख के, जैसा कि आप सबको पता है पेपर बहुत टफ आया था, एक बार के लिए दिमागी संतुलन मेरा भी हिल गया था। समझ सकते हैं आप, आपकी कंडीशन जो अभी हो रही है वही मेरी थी। और वो महिला अभ्यर्थी मेरी तरफ देखा उसने, और देख के वो मुस्कुराई। आदमी 2 ही शर्तों पे मुस्कुराता है, याद रखिएगा। आप भी परीक्षा कक्ष में जाएंगे कहीं, कौन सी 2 शर्तें? या तो उसको सब कुछ आता है तब वो मुस्कुराएगा, और या फिर उसको कुछ नहीं आता है तब वो मुस्कुराएगा। लेकिन हम उसे किस वे में सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमारे दिमाग का खेल है। और उस वक्त जब मुझे देख के वो मुस्कुराई, तब मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया, और मैंने ये सोचा कि ये मुस्कुरा रही है, इसका मतलब इसको आता है उतना तो मुझे आता है, और उतना तो मैं कर जाऊंगी। क्योंकि यदि ये मुस्कुरा रही है, इसका मतलब ये है कि अगर इसने बहुत पढ़ाई की होती तो मुस्कुराहट तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि आती तो मुझे भी आती। क्योंकि जिसने बहुत मेहनत की हुई होती है ना, जिसने बहुत तैयारी की हुई होती है जी जान से, अगर ऐसा पेपर आ जाए तो मुस्कुराना तो दूर की बात, पलकें भी ऊपर ना हो और होठ कांपने लग जाते हैं। तो ये परिस्थिति मेरे साथ हुई थी। इसीलिए यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराएं नहीं इस चीज़ से, चीज़ों को पॉजिटिव लें। आप जितना पॉजिटिव लेंगे उतना अच्छा पेपर करके आएंगे। और अगर नेगेटिव घर से ही चले गए ना, तो आगे तो आपको नेगेटिव ही नेगेटिव मिलेंगे। इसीलिए ऐसी चीज़ों से कभी भी अपने आप को डिप्रेस नहीं होने देना है। और प्लीज़ एक चीज़ और, 14 तारीख है आज, पूरी रात है अभी आपके पास, है ना। इस पूरी रात में आप, जब आपको मेरा ये वीडियो मिल रहा है और आप सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सुनने के बाद आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करेंगे जो पूरी तरह से असामाजिक तत्वों की श्रेणी में हो। यानी जो आपको फ़ोन करके ये कहे बेस्ट ऑफ लक यार, इस बार तो तेरा नंबर आ ही जाना चाहिए, है ना, बहुत साल हो गए तुझे, है ना, इस बार उम्मीद करते हैं कि तू पास हो जाए। हमें ऐसे लोगों से बात नहीं करनी, हमें ऐसे लोगों से बात करनी है, अगर उनका नहीं भी आए तो हमें चला के फ़ोन करना है, जो हमें ये कहे कि तू जा और तेरा नंबर इस बार ज़रूर आएगा, ये मुझे विश्वास है। तो अभी आप कहीं बात नहीं करेंगे, कोई व्हाट्सअप चेक नहीं करना है, कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। हाँ, अगर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको लगता है कि मैं इस व्यक्ति से बात करूँगा तो ये सीधा मेरी जीत की खुशी सुनने के लिए तैयार है, वहाँ करो। बाकी कुछ तो अपने ही होते हैं जो हमें आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते हैं, सही बता रही हूँ मैं। और वो खास अपने होते हैं जो हमको हमारी प्रगति पर जाने से रोकते हैं। इसीलिए आपको बात नहीं करनी। एक चीज़, जितना रोना आ रहा है ना फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों, उतना रो लेना, क्योंकि रोना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप सोच रहे होंगे मैडम क्या पागल पागल बातें कर रही हो। अगर आपने खुल के रो दिए चिल्ला चिल्ला के, तो अंदर का जितना गुबार है निकल जाएगा, सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी, और सिर्फ एक निर्मल स्वच्छ मन बन जाएगा, और अंदर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन अगर आज नहीं रोए ना रात को, तो फिर कल परीक्षा से जाने से पहले जो रोके गए तो सारा काम खराब करके जाओगे, ठीक है। इसीलिए मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आए
कि रोने का बहुत मन कर रहा है, और कई कमेंट्स ऐसे हैं कि हम तो रो भी चुके हैं कितनी बार। रो लो जितना रोना है। मैं भी बहुत रोई थी, रोने में कमी नहीं रखनी चाहिए कभी भी। रोना किस में आता है पता भी है? जिस चीज को दिल जान से पूरी शिद्दत से चाहा हो, उस चीज के लिए अगर दो आंसू ना बहाए तो फिर वो चीज मिलेगी कैसे? रोना तो बनता है, क्योंकि जिसके लिए हम रोएंगे, जिसके लिए हम तड़पेंगे, जिसके लिए हमारे अंदर पूरी उसको पाने की चाहत होगी ना, तभी वो चीज़ हमारे हिस्से में आएगी। इसीलिए रोना आए तो रो लेना, लेकिन उसे अंदर दबा के मत रखना, ठीक है? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी बहुत अच्छी की है, और जितने स्टूडेंट हिंदी विद्यार्थी के मुझसे जुड़े हैं उनका तो मुझे पता है, जो मुझसे नहीं जुड़े हैं उनकी भी बहुत अच्छी होगी। तो बस आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, अपना मनोबल टूटने नहीं देना है। एक कमेंट और लूँगी जो काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा। इतना तो मैं बता नहीं सकती यहाँ, पर उन्होंने मेरा मन द्रवित कर दिया, जो शायद हर औरत की, या फिर यूँ कहें कि हर किसान के बेटे की एक कहानी हो सकती है। अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर सुन के जाइए, नहीं तो आप जा सकते हैं। क्योंकि आपका समय भी खराब होगा, पर मैं कुछ बताना चाहूँगी जो अभी इस वक्त हर स्टूडेंट की हालत हो रही है ना, वही इस कमेंट्स में लिखा है। ज़रा सुनना, शायद सुनते ही आपको रोना आ जाएगा। ऐसा है, मैम मन बहुत घबरा रहा है, इतने सालों से तैयारी कर रहे, परिवार वालों को काफ़ी उम्मीद है, मगर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा काफ़ी कुछ नहीं पढ़ा, और जो पढ़ा है वह भी याद नहीं। अब तो टाइम भी निकल गया, क्योंकि कल तो पेपर है। मैम मुझे लगता है कि मैं जितनी बार एग्ज़ाम, लड़का लड़की जो भी है, जितनी बार एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, तो अंत में हमारे साथ यही होता है कि सिलेक्शन नहीं होता, और कुछ दिन तक रुआ के और फिर से हम तैयारी में लग जाते हैं। हर बार साथ वाले कहते हैं इस बार हो जाएगा, लास्ट बार तैयारी कर ले, लेकिन मैम ऐसा कब तक चलता रहेगा? और उसके बाद एक दर्द भरी दास्तान कि आपको पता है इस तैयारी के चक्कर में मैंने अपनी ज़िंदगी के कितने हसीन पल गंवा दिए। मैं अपने बच्चों के साथ उनका बचपन भी नहीं, हमारे बच्चों के साथ उनका बचपन भी नहीं जी पाए, दूसरों के भरोसे छोड़ के पढ़ते रहे, और बेटी बेटे को सपोर्ट भी नहीं दे सके। यानी जब मैंने इसको पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मेरे ही जीवन की कोई कहानी चल रही है, और ये हर उस व्यक्ति की, हर उस अभ्यर्थी की कहानी है जो परीक्षा के लिए पूरे जुझारू रूप से और एकदम शिद्दत के साथ लगता है। यानी कि ऐसी ऐसी बातें हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ना तो परिवार को टाइम दे पाते हैं, ना रिश्तेदारों को टाइम दे पाते हैं, ना ही पढ़ाई के साथ पूरा न्याय कर पाते हैं। तो कहने का भाव ये है, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप घबराए नहीं, विश्वास बनाए रखें खुद पर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर। हिंदी के स्टूडेंट्स जितने भी मुझसे जुड़े हैं, जितना मैं आपको अब तक समझ पाई हूँ, जो ग्रुप में जुड़े हैं, और जितना शायद आप मुझसे पढ़े हैं, तो मुझे आप पे पूरा पूरा भरोसा है, पूरा पूरा विश्वास है कि आप जंग में ज़रूर जीतेंगे। और मुझे ये भी पता है कि कल आप पूरी सूझबूझ के साथ पेपर करके आएंगे और मुझे ये जवाब देंगे कि मैम पेपर बहुत अच्छा गया है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, मैंने आपको ये कहा था पिछले वीडियो में कि 25 प्रश्न तक ना पहुंचो तो पूरी रिस्क लेनी है, पर ये मत कर देना कि 25 प्रश्न भी ना कर पाए तो हम 50-55 करके आ गए। ऐसी रिस्क लेने को नहीं कहा। 40% का एक क्राइटेरिया माना कि ज़रूरी है, लेकिन यदि 25 से 30 के बीच में आप पहुंच चुके तो फिर 10 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो फिर आप माइनस में चले जाएंगे। क्योंकि यदि आपको केवल 25 से 30 ही आ रहे हैं तो फिर आप ये सोचिए कि आप मतलब डबल रिस्क तो नहीं ले सकते ना। डबल रिस्क लेना मूर्खता हो जाएगी। 25 या 30 अगर आपको आ जाते हैं ना तो फिर आपको 10 पे, सीधी सी बात है, आपका फर्स्ट पेपर हो या आपका सेकंड हिंदी हो, जितने प्रश्न आपको आते हैं फर्स्ट राउंड में, जीके में माना कि 30 आए और हिंदी में आपको 100 आए एक बार की, आपको बस 10 या 15 क्वेश्चन पे ज़्यादा रिस्क लेनी है, से ज़्यादा नहीं। हिंदी में आप 20 तक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जीके में आपको +10 ही रिस्क लेनी है,
क्योंकि इधर 40% का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, उधर हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है हिंदी में। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट राउंड में जितने प्रश्न आप करते हैं तो जीके के पेपर में आप केवल 10 पे रिस्क लेंगे और हिंदी के पेपर में आप केवल 20 प्रश्नों तक रिस्क लेंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं करके आने हैं। और इतना विश्वास रखिएगा, यदि आपने तैयारी पूरी ईमानदारी से की है और अपना 100% दिया है तो फिर जितने प्रश्न आपको एक बारगी में आए हैं ना, पूरे राजस्थान में विद्यार्थियों को उतने ही आए होंगे जिनका सिलेक्शन होना होगा। क्योंकि बैठने को लाखों बैठेंगे पर सेलेक्ट तो वही होंगे जिन्होंने बहुत जी जान से तैयारी की है। तो विश्वास खुद पर बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि 145 करके आ गए, इधर 60 करके आ गए नहीं आते हुए भी, ये काम नहीं करना है कि मेरा क्या होगा, 300 में कौन सा सिलेक्शन होगा, मुझे तो 350 चाहिए, इतना चाहिए। कोई भी मेरिट ना तो पिछली कट ऑफ पे डिपेंड करती है, हमेशा पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, पेपर आपका बहुत अच्छा हो। मेरी आप सभी को फिर से बहुत 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 शुभकामनाएं। बिहारी जी आप सभी का मंगल करे, बिहारी जी का खूब खूब आशीर्वाद आप सभी को, और आप जीत कर आएंगे यही मुझे उम्मीद है। और ये पेपर आपका नहीं, ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो जैसे कि कल मेरा ही पेपर हो। आने के बाद ज़रूर ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा पेपर कैसा रहा। और जो विद्यार्थी मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। आप इसे हिंदी में ही टाइप कीजिए टेलीग्राम पर, और वहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें जुड़ सकते हैं और अपने अपने विचार वहाँ पर लिख सकते हैं। और अब तक का जितना मैंने कंटेंट पढ़ाया वो सब मैंने निःशुल्क वहाँ पर पोस्ट कर रखा है। और फर्स्ट ग्रेड तो हो गया, लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए आप जुड़ सकते हैं, निःशुल्क वहाँ से सारा मैटर आप प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।